हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे हमारी थ्योरी से रिलेटेड, जो हमने लास्ट 2-3 डेज में की थी। आज हम पढ़ेंगे 3 फैक्टर थ्योरी विच इज गिवन बाय स्पीयरमैन। ठीक है, सो 3 फैक्टर थ्योरी को त्रिकारक सिद्धांत भी कहा जाता है और इसे त्रिखंड सिद्धांत भी कहा जाता है। सो शुरू करते हैं कि 3 फैक्टर थ्योरी इज गिवन बाय स्पीयरमैन। ठीक है, इन 1911 स्पीयरमैन द्वारा त्रिखंड का सिद्धांत दिया गया था और 1911 में दिया गया था। और जो हमारे पास 2 फैक्टर थ्योरी है वो भी स्पीयरमैन द्वारा ही दी गई थी 1904 में। तो स्पीयरमैन ने जो द्विकारक सिद्धांत दिया था, जो हमने 2 दिन पहले पढ़ी है थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, उसमें उसने 2 कारक बताए थे। ठीक है, लेकिन ये जो 3 फैक्टर थ्योरी थी, इसमें क्या हुआ कि स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी में ही कुछ चेंज करके एक कारक और जोड़ दिया और एक नया सिद्धांत बना दिया, जिसे 3 फैक्टर थ्योरी कहा गया, जिसका नाम रखा गया त्रिकारक सिद्धांत। और जो तीसरा कारक उसमें जोड़ा गया उसे समूह कारक या ग्रुप फैक्टर कहा गया। नेक्स्ट है बुद्धि सिद्धांत के 3 कारक, कि जो 3 कारक इसमें 3 फैक्टर थ्योरी में हम पढ़ेंगे वो कौन से हैं? सामान्य कारक, विशिष्ट कारक और समूह कारक। तो ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि जो जी फैक्टर और एस फैक्टर है वो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो इन दोनों को पढ़ने और समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी फैक्टर वही होता है जो सभी मनुष्यों में कार्य करने की जो क्षमता होती है वो कॉमन होती है, तो उसको हम जी फैक्टर बोलते हैं, यानी कि ये बाय बर्थ सब में प्रेजेंट होता है। और जो एस फैक्टर होता है वो विशिष्ट कारक है एक, जिसको अर्जित किया जाता है बाय ट्रेनिंग, बाय स्किल्स, और काफी टाइम लगा के उसको अर्जित किया जाता है। ये किसी के अंदर बाय बर्थ नहीं होता, ये कांस्टेंट होता है और ये वेरिएबल होता है, एंड इट चेंजेस फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ठीक है, आगे आता है हमारा 3rd फैक्टर, दैट इज ग्रुप फैक्टर। और इसी फैक्टर की वजह से जो हमारी 2 फैक्टर थ्योरी थी उसमें अमेंडमेंट की गई और 3 फैक्टर थ्योरी बनी। तो जो ग्रुप फैक्टर है वो ग्रुप फैक्टर में जनरल फैक्टर प्लस स्पेसिफिक फैक्टर दोनों को मिला के कार्य होता है। ठीक है, समूह में 2 या 2 से अधिक क्षमताओं का उपयोग होता है। कोई काम ऐसा होता है जिसमें हमें मोर देन 1 एबिलिटी या 1 स्पेसिफिक एबिलिटी की यूज करना पड़ सकता है, तो वहां पे हम ग्रुप फैक्टर का यूज करते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट जो ग्रुप फैक्टर होता है दैट इज समवेयर अबव देन जनरल फैक्टर एंड बिलो देन स्पेसिफिक फैक्टर, यानी कि जनरल फैक्टर से कुछ हद तक ये ऊपर होता है, लेकिन इससे डाउन माना गया है। ठीक है, आगे हम पढ़ लेंगे। कोई नवीनता न होने के कारण थॉर्नडाइक ने इसकी आलोचना की और बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो ये जो हमारा ग्रुप फैक्टर था, ये थर्ड फैक्टर जो स्पीयरमैन ने निकाला था, इसमें थॉर्नडाइक ने कोई नई चीज नहीं फाइंड आउट की, तो इन्होंने इसके क्रिटिसिज्म किया और बुद्धि का एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे कहा गया बहुबुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे अभी। बहुबुद्धि सिद्धांत या बहुकारक सिद्धांत, इसको कहते हैं एनार्किक थ्योरी या मल्टी फैक्टर थ्योरी। ठीक है, एनार्किक थ्योरी या मल्टी फैक्टर थ्योरी, और ये दी गई थी थॉर्नडाइक द्वारा। बुद्धि को विभिन्न कारकों का मिश्रण माना गया है, जिसमें बहुत सारी योग्यताएं निहित हैं जो स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। ठीक है, कि थॉर्नडाइक ने कहा कि जो बुद्धि होती है वो कोई ना तो जनरल फैक्टर पे डिपेंड करती है ना स्पेसिफिक पे, ये विभिन्न कारकों, इसमें डिफरेंट टाइप्स के फैक्टर्स होते हैं जिनका मिश्रण होता है, जिनमें बहुत सारी योग्यताएं निहित होती हैं। जितने भी फैक्टर होते हैं उन सब में अलग अलग एबिलिटीज होती हैं और वो इंडिपेंडेंट रूप से, स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती रहती हैं। ऑल फैक्टर्स इन इंटेलिजेंस रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी। ठीक है, कि जितने भी फैक्टर होते हैं बुद्धि में वो रिप्रेजेंट करते हैं एक स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी, मानसिक क्षमता, विच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जो कि
एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रिक्स ऑफ अ वॉल, जो हमारे पास दीवार होती है उसमें ईंटें लगी होती हैं, तो ईंटों को मिला के दीवार तो बन जाती है, ठीक है, दीवार हमारे पास बन गई, लेकिन जो ईंटें हैं उनका अपनी जगह पे एक अलग अलग महत्व है, ठीक है। जो बेस में ईंटें लगी होंगी, अगर वो ईंटें ना ही लगी हों तो दीवार नहीं बन सकती है, या फिर बीच में से आप कोई दीवार से एक ईंट निकाल दो या पूरी एक लाइन निकाल दो तो भी दीवार नहीं बन सकती है, या फिर एक ईंट निकालोगे कहीं से तो उस ईंट दीवार में होल रह जाएगा, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट, जो ऑल फैक्टर्स इन इंटेलिजेंस रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी विच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। डिफरेंट तो वो एक दूसरे से होती हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड भी होते हैं। जनरल फैक्टर स्पेसिफिक फैक्टर से कोरिलेटेड होते हैं, ये हमने टू फैक्टर थ्योरी में पढ़ा था। नो जी फैक्टर इज प्रेजेंट इन इंटेलिजेंस। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, इनको जी फैक्टर की कोई प्रेजेंस भी इंटेलिजेंस में या बुद्धि में नहीं लगती थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक इंटेलिजेंस इज ऑफ 3 टाइप्स। इंटेलिजेंस 3 टाइप की होती थी। सोशल, ये हमने पहले भी पढ़ा है, सामाजिक, मूर्त एंड अमूर्त, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त, कॉन्क्रीट, मूर्त। अब सोशल क्या होता है, सोशल में आते हैं वो लोग जिनमें उनकी बुद्धि जो सोशली एक्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिशियन, एडवोकेट या सोशल वर्कर, जिनको बहुत सारे लोगों के बीच में कम्युनिकेट करना आता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट आता है मूर्त। मूर्त मीन्स विच थिंग्स विच कैन बी टच्ड बाय अस एंड कैन बी चेंज्ड, ठीक है, जो हमारे सामने होती हैं, जिनको हम चेंज कर सकते हैं, जिनके लिए हम कुछ कह सकते हैं, जैसे कि मैकेनिकल हो गए, जो लोग मैकेनिकल होते हैं उनके पास मूर्त बुद्धि होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट। ये होता है लाइक पोइट्स या राइटर, मीन्स वो लोग हाइपोथेटिकल थिंकिंग में ज्यादा बिलीव करते हैं, इमेजिनेशन में ज्यादा बिलीव करते हैं, सिंबल्स में बातें करते हैं, समझते हैं एक दूसरे के सिंबल्स को, तो उनके पास हमारे ये अमूर्त बुद्धि आती है। तो ये तीन टाइप्स दिए थे थॉर्नडाइक ने इंटेलिजेंस के, सोशल, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। अब आता है हमारे पास इसके फीचर्स क्या है, लेवल, रेंज, एरिया एंड स्पीड, ठीक है, कि बुद्धि के क्या क्या फीचर्स हैं जो हमारे पास यहाँ पे दी गई थी, 3 टाइप्स, उनके फीचर्स सेम यहाँ पे हैं। लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ टास्क दैट कैन बी सॉल्व्ड, कि एक बच्चे की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, कि एक बच्चे की बुद्धि का लेवल हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि उसने कितना डिफिकल्ट कार्य किया और वो सॉल्व भी हुआ, ठीक है। रेंज, नंबर ऑफ टास्क एट गिवन डिग्री ऑफ डिफिकल्टी, कि जिस बेस पे, जिस लेवल की डिग्री पे हमने बच्चे को डिफिकल्टी वाला लेवल दिया हुआ है टास्क को सॉल्व करने का, वो कितने टास्क वो सॉल्व कर रहा है, नंबर ऑफ टास्क एट गिवन डिग्री ऑफ डिफिकल्टी, ठीक है। नेक्स्ट आता है एरिया, इसमें लेवल और रेंज दोनों आ जाते हैं मिला के, टोटल नंबर ऑफ सिचुएशंस एट ईच लेवल, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ सिचुएशन आ गई और यहाँ पे लेवल आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है स्पीड। स्पीड में आता है रैपिडिटी विद विच वी रिस्पॉन्ड, कि हमारे पास चाहे कितने हाई लेवल की प्रॉब्लम आ जाए, डिफिकल्टी आ जाए, हम उसको कितनी जल्दी और किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं उसको सॉल्व करने में, ठीक है। ये कुछ फीचर्स हैं इसके। फिर आगे आता है थॉर्नडाइक एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है इसकी, टास्क कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम इजियर टू डिफिकल्ट साइड, कि जो भी कार्य शुरू करना है वो कहाँ से शुरू करेंगे, इजियर टू डिफिकल्ट साइड, आसान से कठिन की तरफ को। हेल्प्स वीकर एंड बैकवर्ड चिल्ड्रन, जिससे क्या होगा, जो कमजोर है बच्चे पढ़ाई में या मानसिक रूप से बाधित हैं या कोई भी और प्रॉब्लम है उनको जिसकी वजह से वो वीक है पढ़ाई में, तो उसमें उनको मदद मिलेगी क्योंकि हम शुरू करेंगे इजियर टू डिफिकल्ट साइड।
नेक्स्ट इज मोटिवेशन नीड्स टू एवरी स्टूडेंट बिफोर वी स्टार्ट लर्निंग, कि जो मोटिवेशन है वो हर एक स्टूडेंट को चाहिए होती है बिफोर ही स्टार्ट लर्निंग। जब वो पढ़ना शुरू करता है उससे पहले उसको अगर हम मोटिवेट कराएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से अपनी पढ़ाई में परफॉर्म कर पाएगा। नेक्स्ट इज ट्रायल एंड एरर मेथड्स मेन फीचर इज प्रैक्टिस, कि ये जो ट्रायल एंड एरर मेथड था, थॉर्नडाइक ने दिया था ये मेथड, तो इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या बात थी कि टोटल इसका निचोड़ था प्रैक्टिस पे, कि जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा बच्चे को प्रैक्टिस करवाएंगे, उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना ज़्यादा ही उस बच्चे का परफेक्शन होगा उस कार्य में जिसमें उसने बार बार कार्य करने की कोशिश की हुई है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।